बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज बहुत ही मज़े की चना चाट की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। यकीन जाने ये बहुत ही मज़े की बनती है और अगर आप इसी तरीके से बनाएंगे और खाएंगे तो आप बाज़ार वाली चाट को भूल जाएंगे। ये उससे कई दर्जे जो है वो अच्छी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी और देखते हैं कि इसको मैंने किस तरह से तैयार किया है। तो व्यूअर्स, तकरीबन 300 ग्राम मैंने चने लिए। इनको मैंने 6 से 7 घंटे के लिए भिगो दिया था और 4 ग्लास पानी डाल के इसको अच्छी तरह से बॉईल कर लिया 10 मिनट के लिए प्रेशर लगाकर। और देखें ये कितने सॉफ्ट हो चुके हैं। इतने ही सॉफ्ट हमें चाहिए, तो ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट होने चाहिए। एक दरमियानी साइज़ की प्याज ली, इसको भी बारीक काट कर ठंडे पानी में मैंने धोया है, इससे स्मेल ख़त्म हो जाती है इसकी। और 2 जो हैं वो टमाटर लिए। इमली है तकरीबन 2 चम्मच भर के, इसको मैंने आधे घंटे पहले जो है वो भिगोया था। पुदीना है और सब्ज़ मिर्च बारीक काट लिया मैंने। तो व्यूअर्स, इन सब इंग्रेडिएंट्स से जो है वो अपनी मज़ेदार सी चना चाट तैयार करेंगे और कुछ स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे। उसके लिए काइंडली वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा कि कौन से इंग्रेडिएंट मैं इसमें शामिल करती हूँ। काले चने जो हैं ये बहुत ही हिफाजत के हामिल हैं, आयरन से भरपूर होते हैं। तो आप इसको किसी भी फॉर्म में यूज़ करें, चाट में यूज़ करें, सालन में यूज़ करें, इसको जो है वीकली आप यूज़ करें। तो व्यूअर्स, सबसे पहले जो है वो एक पैन लिया, उसमें तकरीबन जो है वो 2 चम्मच मैंने ऑयल ऐड कर दिया और मज़ेदार सी चटनी तैयार करनी है हमें इमली की। तो तकरीबन पौना चम्मच इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया और इसको थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर। इस स्टेज पर हमें फ्लेम इसकी फुल नहीं करनी वरना ये जल जाएगा। तो बिल्कुल लो फ्लेम पर जो है इसको थोड़ा सा फ्राई कर लिया। अब इसमें इमली जो है उसके बीज निकाल दिया और उसको मैंने अच्छी तरह से स्टेन कर लिया और ख़ालिस इमली का पानी जो है वो इसमें ऐड कर दूँगी और इसको जो है वो अच्छी तरह से कुक करेंगे। इसे हमने इतना कुक करना है कि ये गाढ़ा सा हो जाए, तकरीबन आधा रह जाए। और इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। इसके इस्तेमाल से बहुत ही मज़े की चाट बनती है और ये जो मैंने ज़ीरा यूज़ किया है इसकी वजह से इसका फ्लेवर और इन्हेंस होगा। तो तकरीबन 1 पौना चम्मच जो है इसमें सुरख मिर्च आएगी और तकरीबन 1 चम्मच जो है मैं इसमें नमक ऐड करूँगी और इसके साथ ही इसमें तकरीबन 2 चम्मच जो है वो भर के चीनी ऐड करनी है। जी व्यूअर्स, चीनी से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होगा। आपके पास अगर पाउडर है चीनी का आप वो यूज़ कर सकते हैं या फिर जिस तरह मैं मोटी चीनी यूज़ कर रही हूँ आप ये यूज़ कर सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह से हमें कुक करना है और इतना कुक करना है कि ये बिल्कुल गाढ़ा सा हो जाए और आधा रह जाए। आप कुकिंग ऑयल की जगह पर जो है वो सरसों का ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी इसका फ्लेवर अच्छा आएगा। तो व्यूअर्स देखें, इसको अब जो है वो थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पर हम कुक करेंगे ताकि ये जल्दी से जो है वो तैयार हो जाए। आप इस चटनी को तैयार करके रख सकते हैं, इसको पकौड़ों समोसों के साथ भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप किसी भी टाइम जब आपका दिल चाहे तो चाट बनाने को, तो अगर आपने ये पहले से तैयार की होगी तो आप फ़ौरन से जो है वो चाट को तैयार कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में। तो व्यूअर्स, मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके साथ ऐसी वीडियोस शेयर करूं जो हम डेली रूटीन में रेसिपीज़ जो हैं वो बनाते हैं और खाते हैं और जो बहुत ही मज़े की बनती हैं और बहुत जल्दी बनती हैं। तो स्पेशली टीचर्स की लाइफ में जो टाइम है उसको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इस वजह से मेरी कोशिश है कि मैं ऐसी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँ जिनमें टाइम की भी बचत हो और टेस्ट में भी वो ऑसम हो। तो बहुत ही मज़े की जो है ये चाट बनती है और ये चटनी जितनी अच्छी होगी चाट का टेस्ट उतना ही अच्छा होगा। इसे हमें बहुत अच्छा सा कुक कर लेना। अगर इसमें पानी होगा ज़्यादा तो ये चाट जो है वो पानी छोड़ देगी और इतनी अच्छी नहीं बनेगी। तो व्यूअर्स, मज़ेदार सी जो है इमली की चटनी वो तैयार हो चुकी है। अब चने एक बाउल में डाल लिए, इसका पानी अच्छी तरह से ड्रेन कर लेना आपने और चने जो हैं वो बिल्कुल ठंडे होने चाहिए। तो व्यूअर्स, अब इसमें टमाटर जो मैंने क्यूब शेप में काटे थे वो ऐड कर दूँगी। आप जिस भी शेप में समझें इसको मुनासिब काट लें, तो इनसे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। और देखें, इसको मैंने ऐड कर दिया। अब इसके साथ ही बारीक कटी हुई प्याज ऐड कर दूंगी। प्याज को ठंडे पानी में जो रखना है वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। उससे क्या होता है कि इसकी स्मेल जो है वो इतनी नहीं आती और बेटर है कि अगर आपने फ्रीज़र में पानी रखा है या फ्रिज में तो वो वाला पानी यूज़ करें और उससे इसको 2-3 दफ़ा जो है वो अच्छी तरह से धोएं। तो मैंने एक ही दरमियानी साइज़ की प्याज यूज़ की है क्योंकि ये चने तकरीबन 300 ग्राम है तो उसके लिए ये इनफ है। अब इसमें पुदीना ऐड कर दूंगी। पुदीना भी मैंने बारीक सा काट लिया था, इसकी पत्तियां जो हैं वो थोड़ी काट ली थी। आप चाहें तो इसकी सॉस भी यूज़ कर सकते हैं, इसकी चटनी बना के रख लें पुदीने की और इमली की, तो आपका काम जो है वो आधा रह जाता है।
इसके साथ ही इसमें बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च ऐड कर दूँगी। सब्ज़ मिर्च भी मैंने बहुत बारीक काटी हैं, तो आप इसको भी बहुत बारीक से कटिंग कर लीजिएगा। अब इन सब इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छा सा हमें मिक्स कर लेना। मेरे पास जो बाउल है वो थोड़ा छोटा है, आप थोड़ा बड़ा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी आसानी से हो जाएगी। अब 1 चम्मच भर के जो है वो चाट मसाला इसमें ऐड कर दिया। बहुत ज़्यादा मसाला हम इसमें नहीं डालेंगे और ना ही हम अब इसमें नमक ऐड करेंगे, क्योंकि ये सारे स्पाइसेस जो हैं वो मैं इमली की चटनी में ऐड कर चुकी हूँ। तो कच्चा नमक डालने से जो है वो पानी भी ज़्यादा निकलता है और दूसरा ये कि वो इतना सेहत के लिए भी इतना अच्छा नहीं होता। तो आप कोशिश करें कि अगर आप कोई सॉस यूज़ करते हैं तो उसमें नमक ऐड कर लें। तो व्यूअर्स, इसको बहुत अच्छा सा मिक्स कर लेना और अब इसमें डालेंगे चटनी। तो देखें ये चटनी बहुत अच्छी सी तैयार हो चुकी है। इसको बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, देन आपने इसमें ऐड करना है। अगर ये गर्म होगी तो चाट जो है वो पानी छोड़ देगी, क्योंकि टमाटर हैं उसमें और प्याज है तो उनसे भी पानी निकल सकता है। तो अब देखें ये जो चटनी है मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, तो मज़ेदार सी हमारी जो चाट है वो तैयार हो जाएगी। तो व्यूअर्स, इसको बहुत अच्छा सा हमें मिक्सअप कर लेना है। तो ये बहुत ही मज़े की चाट बनती है। इसको मिक्स भी बहुत अच्छे से करना है ताकि ये सब में इंग्रेडिएंट्स में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। आप इसको कढ़ाई में भी यूज़ कर सकते हैं, जिस भी पैन में या कढ़ाई में आप इस चटनी को बनाते हैं उसमें भी सारे इंग्रेडिएंट शामिल कर सकते हैं, ताकि ये बहुत अच्छे से जो है वो मिक्सअप हो जाए। लेकिन ये इसमें भी आसानी से हो जाएंगे। आप चाहें तो इसमें लीमू भी निचोड़ सकते हैं इसके ऊपर, उसका भी बहुत टेस्ट आएगा, लेकिन अभी मैं इसमें लीमू का इस्तेमाल नहीं करूँगी, क्योंकि जो चटनी मैंने तैयार की है इमली की खट्टी मीठी, वो बहुत ही टेस्टी है और वो इसके टेस्ट को बहुत अच्छा सा डेवलप करेगी। तो व्यूअर्स, ये बहुत अच्छे से हमें मिक्स कर लेनी है। आप इसको दावत इफ्तार में बनाएं, आप इसको ईद पर बनाएं या किसी भी ओकेजन पर बनाएं। ऐसे लोग जो डाइटिंग करते हैं और वो अपने वेट के लिहाज से जो है वो फ़िक्रमंद होते हैं, तो उनके लिए ये चाट बेस्ट है। इसमें कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो उनके वेट को जो है वो गेन करेगा, बल्कि वेट जो है इससे लॉस होगा। तो ये डाइटिंग के लिए भी एक अच्छी चाट है, क्योंकि इसमें काले चने का यूज़ हुआ है, ये आयरन से भरपूर होता है और बहुत ही अफादियत है इसकी। तो व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।